Hello everyone. In this week we will study chapter 14 statistics. Chapter 14. Hello. 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 So in this week we will study chapter 14. In chapter 14, first one, what is information? Raw data, raw facts or figure. That one is known as a data. And data is converted in information. It is a information में कब convert होता है? That is represent in a ascending or descending order. In mathematics, data in a form of numerical value. So, in numerical value, write in a form of, suppose given a 2, 3, 1, 0, 5, 8. So, इसको अगर हम प्रॉपर वे में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें तो 0, 1, 2, 3, 5 and 8. This is known as a information. Raw data and converted as a information. So here is information, primary data and secondary data. What is a primary data? Primary data means when data is collect from source. जब source से आपका data collect किया जाएगा, that one is known as a primary data. Source से जहाँ से आप ले रहे हो, वो आपका होगा primary data. And secondary data, when data is collect from other one. किसी और के थ्रू हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, वो होगा सेकेंडरी डेटा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज height of a student in a class 9th, height of a student of class 9th, standard 9th. So when we collect data from student से data हम collect कर रहे हैं, स्टूडेंट की हाइट मेजर कर रहे हैं और डेटा ले रहे हैं, दैट वन इज नोन एज अ प्राइमरी डेटा. स्टूडेंट के खड़ा किया, उसका क्या किया हमने, मेजरमेंट किया और वहीं से हमने डेटा कलेक्ट किया, स्टूडेंट नेम एंड हाइट. क्लियर? बट अगर यही हमें डेटा कहाँ से कलेक्ट करें, फ्रॉम स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड से कलेक्ट करें तो क्या होगा, दैट वन इज नोन एज अ सेकेंडरी डेटा. क्लियर? सो जब हम सोर्स से, उसी सोर्स से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, दैट वन इज नोन एज अ प्राइमरी डेटा. और किसी और इंफॉर्मेशन किसी और के थ्रू हम लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो when the information are gathered from a source which already had the information stored, the data obtained is called secondary data. Secondary data कब कहलाता है, जब हम सोर्स के अलावा कहीं और से इंफॉर्मेशन जहां वो स्टोर हो, रिकॉर्ड से ले रहे हैं, कहीं और से ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी डेटा. और डायरेक्ट फ्रॉम सोर्स, दैट वन इज नोन एज अ प्राइमरी डेटा. तो विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज अ primary data and which type is known as a secondary data? Some examples are there in exercise 14.1 is related to only primary data and secondary data. इसमें give आपको find 5 example of the data that you collect from day by day life. कोई भी examples आप इसके ले सकते हैं और इसको classify करना है which data is primary and which one is secondary. Suppose जैसे हमने height of 20 student of class, ये primary भी हो सकता है, सेकेंडरी भी होता है. प्राइमरी में ना डायरेक्ट सोर्स से ले रहे हैं, दैट वन इज प्राइमरी. अगर अदर रिकॉर्ड या पीटीआई सर्च से, रिकॉर्ड से कहीं से हम उसको गैदर कर रहे हैं, दैट वन इज सेकेंडरी. नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन इज डेट इन क्लास फॉर अ मंथ. आफ्टर मंथ, 1 मंथ बाद हम एब्सेंटीज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये किस टाइप का डेटा है वो आपको बताना है. ये एंड विच वन इज प्राइमरी एंड विच वन इज सेकेंडरी. क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस में सिर्फ एग्जांपल के थ्रू आपको बताना है. अब नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा.
ये तो आपका था प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब है प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। हाउ कैन रिप्रेजेंट प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दिया हुआ है मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, हमें दिया है 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75 and 62. That is a raw facts, raw data. This one is known as a raw data, raw facts. Our figure is known as a data. Raw facts, our figure is known as a data. This is known as a raw data. जब हम कहीं से इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे सपोज ये क्या कर रहे हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हमने कलेक्ट किए 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो रैंडमली हम उनसे मार्क्स ले रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक रिकॉर्ड होगा। रॉ फैक्ट्स ले रहे हैं, that one is known as a data. Raw facts or figure is known as a data, and data in a form of raw material. अब इसी को अगर हमको इंफॉर्मेशन, जैसे रॉ मटेरियल क्या होता है, किसी बिल्डिंग को बनाने में रॉ मटेरियल और उससे हमें बिल्डिंग मिलती है, दैट बिल्डिंग इज रिप्रेजेंट एज अ इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल इज नोन एज अ रॉ फैक्ट्स। तो हियर इज अ रॉ फैक्ट्स, दिस वन इज अ रॉ फैक्ट्स, एंड इससे अब हम इंफॉर्मेशन कैसे करें। अगर हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किसी एक ऑर्डर में लिख दें, असेंडिंग ऑर्डर में हम अगर लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर हम क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखा है मिनिमम नंबर जो भी है उसको आउटपुट किया, 25, 36, 42, 55, yes 60, 62, 73, 78, 75 and 78, and last one is 95. So this type of data is known as a information. The information is in maths, write data in a form of ascending or descending order. That one is known as a information. Why write in information for? Because इसको देख के हम इजी वे में बता सकते हैं विच वन इज मिनिमम नंबर एंड व्हाट मैक्सिमम नंबर। कितने नंबर मैक्सिमम है, 95, और मिनिमम नंबर कितने हैं, 25। बट अगर इसी तरह का रॉ डेटा दिया होगा, बहुत सारे हैं, अभी तो सिर्फ 10 स्टूडेंट के 1000 के होंगे, तो हम इजी वे में उससे इंफॉर्मेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते विच वन इज लोएस्ट, किसके लोएस्ट मार्क्स हैं, किसके हाईएस्ट मार्क्स। क्लियर। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपकी क्या कहलाती है, रॉ फैक्ट्स कन्वर्टेड एज ए इंफॉर्मेशन व्हेन राइट इन फॉर्म ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसी के थ्रू आपको क्या बनाना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल आपको बनानी है। इस पूरी एक्सरसाइज जो है 14.2 आपकी इसी पे बेस्ड, ये आपको क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी। सपोज इन 14.2 first question is given, the blood group of the 30 students of a class 8th of recorded as follows। मीन्स दिया है आपको 30 स्टूडेंट का A, B, O, O, A, B, O, A, O, B, A, O, B, A, and O, O। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30 स्टूडेंट का दिया हुआ है। A, A, B, O, A, A, O, O, A, B, B, A, O, B, A, B, O। ये आपको दिया हुआ है 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स, A, B, O एंड ए बी। सो हमको क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल।
not grouped frequency, it is a frequency distribution tally table. फर्स्ट में क्या लिखेंगे? ब्लड ग्रुप, सेकंड में टैली मार्क्स, लास्ट में फ्रीक्वेंसी। ब्लड ग्रुप कौन से हैं? ए, बी, ओ एंड ए बी। तो इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लें कितने नंबर ऑफ ए हैं, कितने नंबर ऑफ बीज हैं, कितने नंबर ऑफ ओ हैं, कितने नंबर ऑफ ए बी हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है। ए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 में क्रॉस होता है। 1 2 3 4 5 + 4 9। सेकेंड नंबर ऑफ बीज 1 2 3 4 5 and 6. So 1 2 3 4 5 and 1 6. 1 2 3 4 टैली मार्क्स 4 लाइन और 5 को हम क्रॉस कर देते हैं। बंच ऑफ 5, 1 बंच रिप्रेजेंट 5, so 5 + 1 6। and number of O's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ ओज ब्लड ग्रुप कितने का है? 12 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। लास्ट वन ए बी 1 2 3 1 2 3 3 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। इसके अकॉर्डिंग ये दिस वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल। हेलो, यस। सो हियर इज अ 9 + 12 कितना हुआ आपका? 21। 21 + 6 27, 27 + 3 30। 30 स्टूडेंट्स आपके आने चाहिए। टोटल कितने थे आपके? 30 स्टूडेंट्स। उससे आपको मैच भी कराना है। नंबर ऑफ ए ब्लड ग्रुप कितना है आपका? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ये कितने हैं आपके? 9 है। ठीक है, तो इसी तरह आपको काउंट करके टैली मार्क्स बनाना है और फ्रीक्वेंसी लिखनी है और आफ्टर फ्रीक्वेंसी टोटल भी आपका उससे मैच होना चाहिए। अगेन क्वेश्चन इज गिवन, रिप्रेजेंट डेटा इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल हमने बना दिया। Which is the most common and which is the rarest blood group among these students? Most common means सबसे ज्यादा किसका है? Most common blood group क्या हो गया आपका? O। ब्लड ग्रुप क्या हो गया आपका? O। कितने टाइम्स है? 12 टाइम्स। ठीक है, एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप क्या है आपका? सबसे कम क्या है? रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज अ AB। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप क्या हो गया आपका? O एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप क्या हो गया? AB। तो दिस एक्सरसाइज बेसिकली आपकी क्या है, उसमें रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल इज 14.2। 14.1 में सिर्फ 5 एग्जांपल डेली लाइफ के जो आपके एग्जांपल्स में भी दिए हैं, आप उसी को कलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज समवन इज प्राइमरी डेटा एंड समवन सेकेंडरी डेटा से आपके एग्जांपल उसके थ्रू होने चाहिए। अब इसमें पूरी एक्सरसाइज में कोई और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं जिसमें कई सारे अगर आपको दिए हैं, सपोज 50 स्टूडेंट 1000 दिया है,
तो उसके लिए हमको क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल। जैसे क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल। सपोज इसमें मार्किंग दी हुई है 5, 3, 10, 20, 5, 3, 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31, 19, 10, 12, 17, 18, 11, 32, 17, 16, and 2. 797, 797, 835, 835, 12, 15, 18, 3, and 12, 14, 296, 15, 15, 7, 6, 12. Clear? So ये क्या दिया हुआ, डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 14 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क were found as follows. Construct a grouped frequency distribution tally table with class size 5 and interval, first interval like as a 0 to 5, where 5 is not included. We know that upper limit count नहीं होती है, सबको पता है. And what main features do you observe? That is a tabular presentation. हमने बना दिया ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल. हम क्या बना रहे हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल. फर्स्ट आपका क्या आएगा, फर्स्ट टेबल रिप्रेजेंट आपकी डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम वर्क होम टू वर्क प्लेस, जहाँ तक है आपकी वहाँ तक का आपको बताना है. तो इसमें आपका आ जाएगा डिस्टेंस इन किलोमीटर दी हुई है, डिस्टेंस इन किलोमीटर. सेकेंड पार्ट में आप क्या लिखोगे, टैली मार्क्स, टैली मार्क्स. एंड फोर्थ में फ्रीक्वेंसी, थर्ड में फ्रीक्वेंसी. अब हमको क्या लेनी है, फर्स्ट क्लास साइज 0 to 5, सेकेंड 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30. पहले हम देखते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग करते हैं. 0 to 5, 5 is not included in first. अपर लिमिट काउंट नहीं होती है, आपको क्या करना है, अपर लिमिट को काउंट नहीं करना है. अपर लिमिट किसमें, लोअर लिमिट जिसमें होगी इसमें, इसमें 5 इसमें काउंट नहीं होगा. 0 to 5 में 5 काउंट नहीं होगा, 0 to 4 तक आएगा. ठीक है, 0 से 4 तक आपको काउंट करना है. और 5 to 10 में आपका 10 काउंट नहीं होगा. काउंट कहाँ से होगा, 5 to कहाँ तक काउंट करेंगे, 9 तक. तो अपर लिमिट कहीं भी काउंट उस क्लास इंटरवल में नहीं करनी है. अब 0 to 5 में कितने आपके 0 to 4 तक के नंबर हैं, उनको देखना है. तो काउंट कर लें, 5 काउंट नहीं होगा, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5 कितने हैं, फ्रीक्वेंसी इज 5. अब 5 to 10 में 5, 1, 10 काउंट नहीं होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितने आए आपके, 11.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर। अब 10 to 15 में आपको देखना है कितने हैं। अगेन 10 to 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। Again 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी? 11। अब 15 to 20, 15 to 20 में कितने हैं? 15 से कहाँ तक काउंट होगा? 19 तक। सो 15 फर्स्ट लाइन में एक भी नहीं है, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए आपके? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 15 to 20 कितने? 9। 20 to 25 मीन्स 20 to 24 लेना है। 1 25 तो आएगा नहीं। 1 1 1 ओनली 1। क्लियर। 25 to 30 मीन्स क्या लेना है? 25 और से 29। 25 1 ओनली 1। क्लियर। एंड कोई आपको इसमें बच्चा है जिसको 31 मीन्स हमें एक और क्लास इंटरवल लेनी पड़ेगी। 30 to 35 कितना है? 31 और कुछ है 32 2 कितना है आपके पास? 2। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2। टोटल काउंट करें 11 11 22 22 प्लस 5 27 27 प्लस 1 9 30 36 36 37 38 एंड 2 40 14 इंच। टोटल कितना आ गया आपका? टोटल 40। आपके क्वेश्चंस में भी था द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क। दिस वन इज अ आपकी क्या है ये? टेबल और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल, जिसमें आप क्या बनाओगे? इसमें आपको बनाना है क्लास इंटरवल। क्लियर। और क्लास इंटरवल में मेन चीज आपको देखना है अपर लिमिट काउंट नहीं करनी। अपर और लोअर लिमिट सेम होती है। जो क्लास इंटरवल उसमें मेंशन होगा क्वेश्चन में, जैसे इसमें मेंशन था आपको क्या है क्लास इंटरवल? क्लास ब्रेथ कितनी लेनी है? 5। तो 0 to 5 से स्टार्ट करना था, मेंशन था, तो हमने 0 to 5 टू लास्ट नंबर आपका क्या आया था इसमें? 31 32 30 to 35। कभी कभी किसी क्लास इंटरवल में सपोज दिया है 50, तो हम 45 to 50 में 50 इंक्लूड नहीं करेंगे। किसमें इंक्लूड करेंगे? 50 to 55। या हमेशा अपर लिमिट को आपको इग्नोर करना है, लोअर लिमिट काउंट करनी। तो ये क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जैसे दिया है इसके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये था मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप एंड रेयरेस्ट ग्रुप, तो उसी से आप फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। जैसे suppose one more question here is given. The value of pi up to 50 decimal places is given below. दिया है value of pi 3 point, question number 7 is 3.144593264.
83279841971693 993 7510। ये आफ्टर डेसिमल प्लेसेस दिए हुए हैं कितने 50 डेसिमल प्लेसेस गिवन है यहाँ पे। तो हम जब इसमें काउंट करेंगे तो हमारे 1 डिजिट नंबर क्या होते हैं, आपको इसमें दिया है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9। तो यहाँ पे तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी बनेगी नहीं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनेगा। डिजिट्स यहाँ लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे क्या लिखना है, टैली मार्क लिखना है, टैली मार्क्स, और यहाँ पे लिखनी है फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल, नॉट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। अब 0 कितने टाइम्स आई, आपको इस नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, बस इसलिए इस क्वेश्चन को हमने बताया। आफ्टर डेसिमल आपको इसमें नंबर हमेशा मैक्सिमम टाइम बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन को करने में, आफ्टर डेसिमल ही दिया, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। तो आपको आफ्टर डेसिमल जितने हैं उसको काउंट करना है। 1 2 3 में तो कोई प्रॉब्लम, 1 2 0 1 2 4 5 6 7 8 9 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एज इट इज जो आफ्टर डेसिमल दिया है। लेकिन जब बिफोर 3 को काउंट करते हैं तो इस नंबर को भी काउंट कर लेते हैं, वो आपको काउंट नहीं करना है। इसके अकॉर्डिंग आप एक करके क्वेश्चंस देख ले सकते। So do this exercise 14.